बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा खेल होने वाला है और एक बार फिर से पवन सिंह जो है वो बीजेपी का हाथ पकड़ने वाले हैं। इसके ऊपर मनोज तिवारी का बयान भी आ चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, और अगर बीजेपी में आते हैं पवन सिंह तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी मनोज तिवारी का एक बयान जो है सोशल मीडिया के ऊपर खूब ट्रेंड कर रहा है कि क्या पवन सिंह वापस से बीजेपी का दामन थामेंगे। सबको पता है पावर स्टार पवन सिंह का पावर क्या है। सबको पता है कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव में भी किस तरीके से राजनीति रंग बदल सकते हैं और किस तरीके का माहौल बना सकते हैं। काराकाट का परिणाम किसी से छुपा हुआ नहीं है और बीजेपी उससे इतना आहत हुई थी कि सिर्फ काराकाट की वजह से कई जगहों पे उनको चुनाव हारना पड़ा था। और अब देख लीजिए पवन सिंह जो कि बीजेपी से निकल गए थे बाहर, पवन सिंह जिसको बीजेपी ने बाहर का रास्ता निकाल दिया था, अब इस बार फिर से लगने लगा है कि पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और इस बार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह अपना पावर बीजेपी के तरफ से दिखाएंगे। दरअसल बात यह है कि मनोज तिवारी से उनका ज्यादा मिलना जुलना, एक बार मनोज तिवारी उनके लिए बिहार आते हैं बर्थडे में, उसके बाद पवन सिंह दिल्ली जाके मनोज तिवारी के घर पे मिलते हैं और दिल्ली में अभी चुनाव चल रहा है और इस बिजी शेड्यूल में भी मनोज तिवारी उनके लिए वक्त निकालते हैं, साथ में दिखाई देते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। पूरा प्यारा सा एक तस्वीर जो है वो वायरल होता है और सब तरफ चर्चा होने लगती है कि क्या पवन सिंह दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसके ऊपर मनोज तिवारी से सवाल भी पूछा जाता है कि क्या पवन सिंह दोबारा बीजेपी में आने वाले हैं, क्या पवन सिंह एक बार फिर से आप लोगों से हाथ मिलाएंगे। इसके ऊपर मनोज तिवारी का जो बयान आया वो साफ तौर पे बता रहा है कि भाई साहब कहीं ना कहीं बीजेपी इस चक्कर में है कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो बीजेपी का दामन थाम ले ताकि बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सके विधानसभा चुनाव में। मनोज तिवारी कहते हैं कि भाई साहब देखिए वो हमारे साथ बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां बनी थी, जो परिस्थितियां बनी थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये मनोज तिवारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काराकाट में किस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ था ये सबको पता है। वो यहां तक बोल गए कि अगर आसनसोल से चुनाव लड़ते पवन सिंह तो अब तक आसनसोल में हम लोग का ही जलवा होता और वहां से हम लोग चुनाव जीत भी जाते, लेकिन पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। काराकाट से लड़े, वो स्वयं तो हारे ही, बहुत जगह पे हमारा नुकसान भी करवा दिया, लेकिन राजनीति में इतना नुकसान नाफा चलता रहता है। अब अगर आगे की बात की जाए तो उन सब बातों के ऊपर मिट्टी डाल के हमें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ बेहतर राजनीति करनी चाहिए। अब ये बेहतर राजनीति का मामला जो है वो बड़ा दिलचस्प है। अगर पवन सिंह वापस से आ जाते हैं बीजेपी के साथ तो समझ जाइए कि राजपूत वोटर तो सीधे तौर पे पवन सिंह से इन्फ्लुएंस होते हैं और सीधे तौर पे वो बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो जो पवन सिंह के प्रशंसक हैं वो भी वोटर में तब्दील हो सकते हैं और इसका एक माहौल देखने को मिला था काराकाट में, जहां पे पवन सिंह एकदम से धुआंधार प्रचार कर रहे थे तो लाखों की संख्या में लोग आ रहे थे और सिर्फ लोग नहीं आए बल्कि लाखों की संख्या में उनको वोट भी पड़े। पवन सिंह का जलवा ही जलाल है, गजब का माहौल बनाए थे काराकाट में। और अगर आप समझ जाइए कि पवन सिंह को शामिल कराने में बीजेपी इस बार कामयाब हो जाती है तो लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों पे जो है वो पवन सिंह अपना दावा ठोक सकते हैं और 10 विधानसभा क्षेत्र जो है इनसे प्रभावित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फल स्वरूप बीजेपी वहां से बाजी मार सकती है। और इसी को भुनाने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव में सारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मनोज तिवारी को बीजेपी ने चुना है कि चूंकि भाई नजदीकियां पवन सिंह से बहुत ज्यादा है और बड़े भाई मानते हैं पवन सिंह आपको, तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए ताकि पवन सिंह का जो जलवा है पवन सिंह के साथ साथ बीजेपी में आके मिल जाए। अब जब मनोज तिवारी का ये बयान आया है कि हम लोग साथ बैठते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ हैं। ये बात बताता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारी खेल होगा और उस खेल में पवन सिंह एक एक कहा जाता है ना कि एक तरीके से अपना महत्वपूर्ण भूमिका, एक अहम रोल जो है वो अदा करने वाले हैं। इस अदाकारी में उनका काम होगा कि जितने भी उनके इन्फ्लुएंसर हैं उनको भाजपा की तरफ वोट देने के लिए प्रेरित करें और इस काम को अगर करने में कामयाब हो जाते हैं पवन सिंह तो 10 विधानसभा सीधे तौर पे उनसे प्रभावित होगा और सीधे तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। और इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार
वो हमारे साथ आ जाएँ, क्योंकि पवन सिंह का पावर किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो गायकी हो या राजनीति हो। जहाँ भी जाते हैं पवन सिंह अपना झंडा गाड़ देते हैं और सबको पता है कि काराकाट में क्या हुआ था, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो मंझे हुए नेता हैं, उनको हरवाए। इसके अलावा आरके सिंह आरा में हार गए, बड़े-बड़े नेताओं को हारना पड़ा और इसके वजह के केंद्र में रहे पवन सिंह। और पवन सिंह जब इतनी सीटें हरवा सकते हैं, तो समझ जाइए कितनी सीटें जितवा सकते हैं। सीधे लोकसभा का चुनाव था और उसमें मोदी जी के प्रभाव होने के बावजूद भी पवन सिंह का अपना जलवा दिखा देना और दूसरे नंबर पे रहना काराकाट में, ये बताता है कि पवन सिंह राजनीति में क्या कुछ कर सकते हैं। और अभी तो विधानसभा का चुनाव है, अभी तो डायरेक्ट फायदा पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से मनोज तिवारी इस काम में लगे हैं और उनका बयान ये बता रहा है कि जल्दी ही पवन सिंह जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ के काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में वो शायद चुनाव भी लड़ें और बीजेपी का हाथ मजबूत करें। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।